वेलकम फ्रेंड्स। टुडेज टॉपिक इज़ एमपीआई। हम एमपीआई के बारे में आज जानेंगे। एमपीआई होता है क्या? एमपीआई, व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट एमपीआई। एमपीआई जानने के पहले आपके पास थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एमपीआई के प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। एक केस स्टडी रिगार्डिंग टू एमपीआई हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और लास्ट में एमपीआई का ट्रेनिंग कहाँ होता है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज व्हाट इज एमपीआई। एमपीआई इज अ मेथड ऑफ एनडीटी फॉर लोकेटिंग सरफेस एंड सब सरफेस डिसकंटिन्यूटीज इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यह वर्ड एनडीटी क्या होता है, डिसकंटिन्यूटीज क्या होता है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। एनडीटी मीन्स इंस्पेक्ट और मेजर विदाउट हार्म ऑफ द टेस्टिंग बॉडी। मीन्स आप जो प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे वो प्रोडक्ट आप दोबारा इस्तेमाल कर पाओगे। एनडीटी का जो फुल फॉर्म है वो होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। डिसकंटिन्यूटीज का जो मतलब होता है वो होता है आ ब्रेक इन और लैक ऑफ कंटिन्यूटी। मीन्स उस प्रोडक्ट में कोई क्रैक्स है और नहीं है, ये आपको देखना है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकेल and metallic alloys which form permanent magnets or are attracted to magnets। यानी ऐसा मटेरियल है जो मटेरियल मैग्नेट्स द्वारा अट्रैक्ट होता है और ये मटेरियल मैग्नेट में कन्वर्ट भी हो सकता है, उसी को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोला जाता है। तो हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सेकेंड डिसकंटिन्यूटीज एंड थर्ड एनडीटी। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसके बारे में जानने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा एटॉम्स। मीन्स आ मटेरियल कंसिस्ट नंबर ऑफ एटॉम्स। कतगुली एटॉम्स लेके एक मटेरियल बनता है और एटम के अंदर में मैग्नेटिक मोमेंट रहता है। लेकिन क्या होता है, उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है रहता है वो मैग्नेटिक मूवमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। एक पिक्चर को आप देखिए, इसका जो डायरेक्शन है एक एक का डायरेक्शन एक एक जैसा। इसके लिए क्या होता है, इसका जो रिजल्टेंट होता है वो जीरो हो जाता है। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई किया जाए तो क्या होता है, जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई किया, मान लीजिए एक मैग्नेट इस पर्टिकुलर आयरन बॉडी के सामने लेके आया, तो क्या होगा, ये जो हमारा मैग्नेट है इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल है और एक सर्टेन डिस्टेंस तक इसका जो फ्लक्स है एक काम करता है। एक्चुअली ये इन्फिनिटी होता है बट प्रैक्टिकली नहीं होता है। जब भी आप एक आयरन के सामने एक मैग्नेट लेके आएंगे, इमीडिएट वो आयरन का जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा, लाइक दिस। देखिए इसमें सबका डायरेक्शन सेम है। दैट मीन इसका एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, दो पोल अलग अलग होगा। अभी क्या होता है, ये जो मैग्नेट का जिस साइड में नॉर्थ पोल है ठीक उसी साइड में साउथ पोल जनरेट कर लेता है और अपोजिट साइड में नॉर्थ पोल जनरेट कर लेता है और ये आयरन मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से ये दोनों को अट्रैक्ट करता है। अभी हम लोग जानते हैं अगर कोई चार्ज ऐसा मूवमेंट करे तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस।
एक्चुअली कैसे होता है इसका हम अभी डेप्थ में हम लोग जानेंगे। जो एटम के बारे में हम लोग बता रहा है, ये एटम ऐसा होता है जे एटम का सेंटर में न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियस के चारों साइड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन आ चार्ज बॉडी, तो चार्ज बॉडी जैसे ही मूव करेगा एक करंट इसमें जनरेट होगा और जैसे ही करंट जनरेट होगा इमीडिएट क्या होता है, ये आपका राइट हैंड रूल में एक फ्लक्स जनरेट होता है। ये इसका मेन फंडा है। क्लियर? अभी डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, एक मैंने ट्यूब लिया, इस ट्यूब में मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ क्रैक्स आपको दिख रहा है। जैसे फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक्स, सेकेंड वाज एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, जो थर्ड वन इज इरेगुलर क्रैक्स और जो फोर्थ वन इज द ट्रांसवर्स क्रैक। हम लोग इस वीडियो में मेनली डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक, इसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, और ट्रांसवर्स क्रैक, इसको कैसे डिटेक्ट हम लोग कर पाएंगे इसका बारे में। अभी फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक्स। लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक्स हमको अगर डिटेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको जो करंट है उस करंट को, हमारा जो जॉब है वो जॉब को पैरेलल में, जॉब का पैरेलल में उसको करंट पास करना पड़ेगा। आप इसका अंदर में कोई रॉड दे सकते हैं, लेकिन और ये जॉब के अंदर से आपको करंट पास कर सकते हैं। तो क्या होगा इसमें, आप ये पिक्चर देखिए, राइट हैंड रूल जो है उसमें क्या होता है, अगर यहाँ से करंट ऐसे हम पास कराएंगे तो यहाँ से हमको ऐसा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो आपका क्या होगा, फिर ये जो हमारा जितना मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ये जनरेट होगा, इसका एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर बीच में कोई क्रैक है तो क्या होगा, ये नॉर्थ साउथ पोल जो है इसका भी ब्रेक हो जाएगा। ये नॉर्थ साउथ पोल का ब्रेक होने की वजह से एक साइड में तो इसका पोल रहेगा, दूसरा साइड में क्या होगा और दूसरा पोल जनरेट करेगा, लेकिन ये दोनों में तो गैप है। तो यहाँ पर फ्लक्स जनरेट हो गया, यहाँ पर हमारा फ्लक्स का लीकेज हो गया। जैसे फ्लक्स लीकेज होगा तो इस जगह में क्या होगा, मैग्नेटिक पार्टिकल अगर कुछ आप यहाँ पर देंगे तो ऑटोमेटिक इमीडिएटली वो अट्रैक्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, नाउ हम ट्रांसवर्स क्रैक के बारे में अगर बताते तो ठीक उल्टा करना पड़ेगा। वहाँ पर हम इस डायरेक्शन में उसको करंट पास किया था, अभी हम करंट पास करेंगे एक कॉइल्स का अंदर से। एक कॉइल से जैसे हम करंट पास करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर कॉइल से हम करंट जैसे हम पास कर रहे हैं इमीडिएट हमारा इस पैरेलली नॉर्थ साउथ पोल जनरेट हो रहा है। मतलब ये क्या होता है, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो आपको इस ट्रांसवर्स क्रैक का आप इसको डिटेक्ट कर पाओगे। देखिए ऐसा, इस हिसाब से हमारा अभी पोल जनरेट हुआ। इस हिसाब से अगर पोल जनरेट होगा तो क्रैक, अगर इस हिसाब से अगर क्रैक है तो आपका इस पोर्शन में आपका जितना मैग्नेटिक पाउडर है वो मैग्नेटिक पाउडर और पार्टिकल जो भी है वो अट्रैक्ट करेगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक्स एंड ट्रांसवर्स क्रैक्स। अभी एनडीटी का कंप्लीट जो डेफिनेशन हो क्या है, एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग आर टेस्टिंग ऑफ आ मटेरियल विदाउट डिस्ट्रॉइंग देम। मटेरियल को ये डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। द मटेरियल्स आफ्टर इंस्पेक्शन डू नॉट चेंज इन देयर शेप, साइज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब इनका जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो बेसिक प्रॉपर्टी का कोई चेंजेस नहीं होता है, इसलिए क्या होता है हम इसको रीयूज कर सकते हैं। अभी एमपीआई का जो डेफिनेशन वो इस टाइप का है, एमपीआई और एमपीटी इसको दोनों ही बोला जाता है, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन और मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट is a non-destructive testing which is applied for finding out the discontinuity means crack of a ferromagnetic material जैसा आयरन हो गया, स्टील हो गया,
आपको ये याद रखना पड़ेगा कि MPI ओनली फॉर एप्लीकेबल फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में, दूसरा मटेरियल में ये एप्लीकेबल नहीं है। इसका जो प्रोसीड्योर है, हाउ टू डिटेक्ट लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रावर्स क्रैक बाय ओएट मेथड, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे। ऑलरेडी आपको बता दिया कि लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक कैसे डिटेक्ट किया जाता है, ट्रांसवर्स क्रैक कैसे डिटेक्ट किया जाता है, लेकिन इसका जो कंप्लीट प्रोसीडियर है बाय ओएट मेथड। ओएट मेथड मतलब होता है जो आयरन पार्टिकल के बारे में हम बताया, जो अट्रैक्ट होगा जो क्रैक पोर्शन में, वो ऑयल के साथ मिक्स्ड रहेगा, तो दिस इज कॉल्ड द ओएट मेथड। मान लीजिए एक ट्यूब हम लोगों को दिया गया, इस ट्यूब में आपको बताना है जिसमें लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक है कि नहीं और ट्रांसवर्स क्रैक है कि नहीं। तो फर्स्ट इज क्लीन द प्लेस एंड द कंपोनेंट ऑन मशीन। इसका मतलब है आपको कोई मशीन, एमपीआई मशीन में इसको सेट करना पड़ेगा। उस टाइम आप क्या करेंगे, उस मशीन को पूरा क्लीन करेंगे। उसके साथ साथ इस कंपोनेंट के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप इज मिक्स द आयरन पाउडर एंड केरोसिन ऑयल इन अ चेम्बर एज स्पेसिफाइड। आपके पास कोई स्पेसिफिकेशन होगा, उस स्पेसिफिकेशन देख के जो भी रेशियो आपको दिया गया उस रेशियो में आयरन पाउडर एवं एंड केरोसिन ऑयल आप मिक्स करिए। ऑयल पंप मोटर टू बी पुट ऑन अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स बिफोर एमपीआई टेस्टिंग। एमपीआई टेस्टिंग के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो चेम्बर में आपका आयरन पाउडर और केरोसिन ऑयल है उस चेम्बर में एक मोटर आपके पास रहेगा, उस मोटर को आपको रन करना पड़ेगा। उस चेम्बर्स में वो आयरन पाउडर और केरोसिन ऑयल मिक्सिंग भी होगा और उस मोटर के द्वारा पाइप्स से इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के ऊपर वो गिरेगा। चेक द क्वांटिटी ऑफ आयरन पाउडर इन केरोसिन ऑयल विथ हेल्प ऑफ ग्लास। इस टाइप का एक ग्लास आपको दिया जाएगा। इस ग्लास के हेल्प से आपको जो स्पेसिफिकेशन में स्पेसिफाइड है आपको देखना पड़ेगा कि आयरन पाउडर और केरोसिन ऑयल जब आपने मिक्स किया उसके बाद मोटर को चलाए 2 मिनट, उसके बाद आपको इसका सैंपल लेना पड़ेगा। सैंपल लेने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि ये सही रेशियो में है क्या नहीं। आपको कैसे पता चलेगा, ये जो पूरा ग्लास है, इस ग्लास ट्यूब में ऐसा आपको नंबरिंग मिलेगा। ओके, उसके बाद आपको मैग्नेटाइज द कंपोनेंट विथ कॉइल्स फॉर टेस्टिंग ट्रांसवर्स क्रैक और सर्कुलर क्रैक। पहले मैंने बता दिया, अगर आपको सर्कुलर क्रैक्स और ट्रांसवर्स क्रैक भी इसको बोला जाता है, लाइक दिस, इस टाइप का अगर होगा ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके होगा, तो आपको क्या होगा, कॉइल के अंदर से करंट पास करना पड़ेगा। उसके बाद चेक द मैग्नेटाइजिंग बाय द यूजिंग पाई गेज। आपने क्या क्या इसको मैग्नेटाइज किया, इसको करंट पास किया, करंट पास करने से आपको मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो मैग्नेटिक अगर फील्ड जनरेट करेगा तो नेचुरली आपका कोई भी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल उसमें लेके जाएंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो आप कैसे उसको चेक करेंगे, उसके लिए पाई गेज है। ये पाई गेज में आप, पाई गेज क्या होता है, पाई गेज इज अ डिस्क of highly permeable material divided into 4, 6 और 8 sections। यहाँ पर आप देखिए 8 sections है, इसका 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। The division are served as artificial defect। एक्चुअली हम लोग जानबूझ करके इसको artificial defect बना के रखा, लेकिन आपको नॉर्मली इसको दिखेगा नहीं, आपको ऐसे दिखेगा। जैसे इसको आप इसके ऊपर लेके जाएंगे, अगर ये बार मैग्नेट हो चुका है तो आपको फिर इस टाइप को दिखेगा। इसके लिए पाई गेज हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो केरोसिन ऑयल, पुट द केरोसिन ऑयल मिक्स विथ आयरन पाउडर ऑन कंपोनेंट। आपका जो मोटर चालू कर लिया आपने, वो मोटर से एक पाइप के द्वारा आपको ऐसे करके यहाँ पर आपका जो मिक्सचर इसके ऊपर गिरेगा। ये आपको उसका देना पड़ेगा कि मैग्नेटाइज हो गया। अभी पूरा सरफेस में आप इस मिक्सर को दीजिए। कंपोनेंट बी केप्ट एज इट इज फॉर 5 मिनट्स।
5 मिनट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने पूरा मिक्सर डाल दिया फिर 5 मिनट्स आप वेट करिए। क्यों वेट करेंगे, इसलिए वेट करेंगे अगर इसके अंदर में कोई क्रैक है तो क्या होगा, ए उसके अंदर में जो मिक्सर के अंदर आयरन पार्टिकल्स है वो आयरन पार्टिकल्स पर्टिकुलर जगह में जाके वो अट्रैक्ट होगा। मान लीजिए ऐसा ट्रांसवर्स क्रैक है तो फिर क्या होगा, इंस्पेक्ट द कंपोनेंट आउटर सरफेस विथ लैम्प, आपको लैम्प के साथ जो उसको देखना पड़ेगा, इनर सरफेस विद द हेल्प ऑफ सीसीटीवी कैमरा। मान लीजिए हॉलो बार है, हॉलो ट्यूब है, हॉलो ट्यूब अगर होगा तो क्या होगा, आउटसाइड सरफेस होगा, इसका इनसाइड सरफेस होगा। तो आउटसाइड के लिए आप तो लैम्प से देख सकते हो, लेकिन इनसाइड तो आप देख नहीं पाओगे। इसके लिए क्या करें, इसका अंदर में आपको सीसीटीवी कैमरा रखना पड़ेगा और बाहर में कोई आपकी मॉनिटर रख लीजिए, मॉनिटर से आप देख लीजिए। ओके, अगर मान लीजिए क्रैक है तो ऐसा आपका आयरन जो पार्टिकल है, आयरन पार्टिकल यहाँ जाके अट्रैक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट, डीमैग्नेटाइज द कंपोनेंट विथ सेम करंट। आपका पूरा आपने देख लिया क्रैक है कि नहीं। अभी क्या करना पड़ेगा, आपको मशीन से ए ट्यूब उतारना पड़ेगा। उतारने के बाद लेकिन इसके अंदर में तो ऑलरेडी मैग्नेटाइज होके रखा, तो इसको डीमैग्नेटाइज भी करना पड़ेगा। इसके लिए आपको डीमैग्नेटाइज करना पड़ेगा विद द सेम करंट। जितना करंट देके आपको इसको मैग्नेटाइज किया था उतना ही करंट देके दूसरा मशीन में इसको डीमैग्नेटाइज करना पड़ेगा। ओके, चेक वेदर द कंपोनेंट हैज बीन डीमैग्नेटाइज प्रॉपर्ली विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेटर। आपको डीमैग्नेटाइज करने के बाद भी देखना पड़ेगा एक इंस्ट्रूमेंट जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेटर, सेम इंस्ट्रूमेंट से भी आप यूज कर सकते हो, ये डीमैग्नेटाइज हुआ कि नहीं हुआ। जैसे आपने वहाँ पर देखा था जो मैग्नेटाइज हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे इसको भी देखना पड़ेगा डीमैग्नेटाइज हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद आप दोबारा करेंगे लॉन्गिट्यूडल क्रैक के लिए, तो आप इस बार क्या करेंगे, मैग्नेटाइज द कंपोनेंट विथ रॉड फॉर लॉन्गिट्यूडल क्रैक्स, अर्थात करंट आप इस बार इस डायरेक्शन में पास करेंगे। पिछले बार हम लोग कैसे पास किया था, ऐसा पास किया था और हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा जनरेट हुआ था। इस बार हम लोग ऐसा करंट पास करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जनरेट होगा, राइट। उसके बाद बाकी जो प्रोसीड्यूर सेम है तो हम दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हम केस स्टडी में आते हैं। आई हैव बीन डिटेल्ड ए रिनाउंड कंपनी फॉर प्रोसेस ऑडिट ऑफ MPI। तो पहले हम प्रोसेस ऑडिट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर 2 वर्ड है, एक वर्ड है प्रोसेस, दूसरा वर्ड है ऑडिट। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस में आपने कुछ इनपुट दिया, इनपुट करने के बाद कुछ एक्टिविटी किया, कुछ काम किया, काम करने के बाद आपको कुछ आउटपुट मिला, दैट इज ए प्रोसेस। MPI इज ऑल्सो प्रोसेस। आपने करंट दिया, करंट देने के बाद आपको फ्लक्स जनरेट हुआ, उसके बाद आपने देखा वहाँ पर क्रैक है कि नहीं, तो ये आपका आउटपुट हो गया, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज ऑडिट। ऑडिट मीन्स मेंटेन और फॉलो द गाइडलाइन। आप जब भी कोई जगह में ऑडिट करने जाओगे तो पर्टिकुलर जो प्रोसेस के ऊपर आप ऑडिट करोगे उस प्रोसेस का कुछ गाइडलाइन होगा, कुछ स्टेप्स होगा, वो स्टेप्स मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको यही देखना है, इसी को ऑडिट कहते हैं। अभी ऑडिट में जो फाइंडिंग्स होगा वो 3 टाइप्स का फाइंडिंग्स हो सकता है। नंबर 1 इज कन्फर्मेंस, यानी आपके पास जो गाइडलाइन दिया है वो गाइडलाइन को वो टोटो फॉलो कर रहा है, इसको कॉन्फर्मेंस क्या बोला जाता है, इसको हम CB बोलते हैं, C। उसके बाद नॉन कन्फर्मेंस, आपके पास जो गाइडलाइन दिया गया है वो गाइडलाइन में कुछ चीज़ मेंटेन नहीं हो रहा है, तो जो जो मेंटेन नहीं होगा उसको आप नॉन कन्फर्मेंस बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं NC। और तीसरा होता है रिकमेंडेशन। मान लीजिए ये जो आपको गाइडलाइन दिया है, इस गाइडलाइन में आपको लगता है इस गाइडलाइन में और भी कुछ एडिशन होना चाहिए, नहीं तो कोई डिलीशन होना चाहिए, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, जे इस प्रोसेस में ये काम भी आप कर सकते हो, इसको हम रिकमेंडेशन बोलते हैं। अभी मान लो हम लोग जो गया था उस टाइम पे हम लोग को एक हॉलो ट्यूब दिया गया था, ये हॉलो ट्यूब को हम लोग को बताया गया था, इस हॉलो ट्यूब में आप देखिए इसमें लॉन्गिट्यूडल क्रैक और ट्रांसवर्स क्रैक जो डिटेक्ट कर रहा है जो ऑपरेटर, वो सही तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये हमारा काम था। फर्स्ट हमारा जो काम था स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट। मैंने पहले ही बोला था जब प्रोसेस ऑडिट करना है, कोई भी ऑडिट करना है तो एक गाइडलाइन के ऊपर ही होगा, तो पहले आप गाइडलाइन मांगोगे कि भैया आप कौन सा गाइडलाइन इस्तेमाल करते हो, तो मैंने फर्स्ट उसको गाइडलाइन मांगा।
जैसे गाइडलाइन मांगा उन्होंने बोला जी सर मशीन के ऊपर वॉक इंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, अर्थात कैसे कैसे काम करना है एमपीआई उसका डिटेल उसमें लिखा हुआ है। इसको डब्ल्यूआई भी बोला जाता है। अभी मजा का बात क्या था, मजा का बात है ये डब्ल्यूआई है, ये डब्ल्यूआई 2 था, एक डब्ल्यूआई लगा नहीं था, इसमें 2 डब्ल्यूआई लगा हुआ था। एक न्यू था और दूसरा ओल्ड था। न्यू ओल्ड मैंने कैसे पहचाना, डेट दे के पहचाना, 2 डेट में 2 अलग अलग लगा हुआ है। तो मैंने पूछा भैया आप कौन सा यूज़ कर रहे हो अभी, बोला मैंने न्यू यूज़ कर रहा हूँ। ऑपरेटर ने मुझे आंसर दिया न्यू यूज़ कर रहा हूँ। जैसे उन्होंने बोला न्यू यूज़ करो, इमीडिएट मैंने क्या किया, 2 जो वर्क इंस्ट्रक्शन लगा हुआ है ये दोनों का मैंने कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद मैंने क्या देखा, देखिए ओल्ड में क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटाइज द कंपोनेंट विथ कॉइल्स फॉर द सर्कुलर क्रैक्स, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। न्यू में क्या लिखा है, मैग्नेटाइज द कंपोनेंट विथ कॉइल्स फॉर द लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स। पहला सेंटेंस तो सही है, सेकंड सेंटेंस देखिए यहाँ पर बोले सर्कुलर क्रैक्स, यहाँ बोले लॉन्गिट्यूडनल, व्हिच इज करेक्ट। हम लोगों ने जो सीखा था देखिए ये वाला है ना, मैग्नेटाइज द कंपोनेंट विथ कॉइल्स, हम कॉइल्स से अगर पास कराएंगे तो हमको कौन सा क्रैक मिलेगा, ट्रांसवर्स क्रैक मिलेगा, बस सर्कुलर क्रैक मिलेगा, मतलब ये वाला सही है। लॉन्गिट्यूड से गलत है, तो इन्होंने गलत लिखा, जो न्यू उन्होंने वर्क इंस्ट्रक्शन बनाया वो गलत था। तो ये आपके लिए क्या होगा, ये आपके लिए रिकमेंडेशन हो जाएगा। जो आपका न्यू जो वर्क इंस्ट्रक्शन आपने बनाया ये आपने गलत बना दिया। उसके बाद सेकंड लाइन आप देखिए तो उल्टा, इस दूसरा वाला उल्टा होगा, मैग्नेटाइज द कंपोनेंट विद द रॉड फॉर लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स, यहाँ पर लिखा हुआ सर्कुलर क्रैक्स। तो कौन सा सही है, देखिए आप ऐसा अगर करंट पास करेंगे तो आपको कौन सा क्रैक मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल क्रैक मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए लॉन्गिट्यूडनल क्रैक, तो यहाँ पर उन्होंने सर्कुलर क्रैक लिख दिया, तो ये भी आपके लिए क्या होगा, रिकमेंडेशन होगा। ओके, नाउ जैसे मैंने उन्होंने बताया जो वर्क इंस्ट्रक्शन मशीन के ऊपर लगा हुआ है, मशीन मतलब एमपीआई मशीन, तो मैंने उसको दूसरा क्वेश्चन पूछा था, भैया जो ये मशीन जो है, मशीन का तो कुछ कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट होगा। आपको बता दूं कैलिब्रेशन क्या होता है। कैलिब्रेशन होता है जो ये मशीन में हम लोग क्या दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं। अगर करंट देगा तो उस करंट का जो स्पेसिफिक रेंज है आपको कोई भी उसमें दिखाएगा जहाँ इतना करंट उससे पास हो रहा है, लेकिन जो मीटर से आपको दिखा रहा है वो मीटर सही दिखा रहा है कि गलत दिखा, आपको कैसे पता चलेगा, आपको ऐसे ही पता चलेगा जो अगर वो कैलिब्रेटेड है। कैलिब्रेटेड मतलब क्या होता है, ये जो आपका मीटर, इस मीटर का जो लिस्ट काउंट है इससे 10 गुना बेहतर एक मास्टर कैलिब्रेशन होना चाहिए, कैलिब्रेटर होना चाहिए, उससे इसको चेक करेगा जहाँ हाँ ये सही रिजल्ट दे रहा है। तो हमेशा कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट चेक करिएगा। ओके, इसमें हम लोगों को क्या मिला, ड्यू मोर देन 1 ईयर, इसका मतलब है 1 साल पहले इसका कैलिब्रेशन करने का डेट था, इन्होंने नहीं किया था, तो आप उसको क्या बोलेंगे, एनसी बोलेंगे, नॉन कन्फर्मेंस बोलेंगे। उसके बाद मैंने देखा ये बंदे को ना कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है, ना इस बंदों को एक डिटेल्स क्रैक के बारे में पता है, कौन सा लॉन्गिट्यूडनल क्या है, कौन सा इसका फंडा के बारे में पता है। तो मैंने पूछा भैया आपने कोई ट्रेनिंग लिया, उन्होंने बोला नहीं साहब मुझे तो कोई ट्रेनिंग नहीं मिला। हम ये मानते आपके पास कंप्लीट नॉलेज तभी होगा जब आपके पास बेसिक एजुकेशन है, उसके साथ साथ पर्टिकुलर उस फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है। तीसरा चीज़ जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर ट्रेनिंग भी होना चाहिए। अगर आपके पास ये 3 चीज़ एक साथ है तो आपका हम मान लेते हैं आपके पास कंप्लीट नॉलेज पर्टिकुलर उस प्रोसेस के ऊपर है, राइट। अभी मैंने प्रैक्टिकल फील्ड में जो चेक किया उस चेक के बारे में मैंने गया देखने के लिए। तो मैंने क्या चेक किया, पहले उसको मोटर चालू करने के बाद बोला जी भैया आप ग्लास ट्यूब में इसका सैंपल लो और सैंपल लेके दिखाओ कितना है। देखिए उसका जो रेंज उस वर्क इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था, वो लिखा था 1.2 ml से 2.4 ml पर 100 ml में होना चाहिए, लेकिन हमको कितना मिला, 0.1 से 0.5 मिला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 0.1 पहले मुझे मिला था 0.1, फिर बोला साहब कुछ गड़बड़ हो गया होगा, हम दूसरा बार लेंगे, और ठीक है दूसरा बार ले लो। फिर दूसरा बार सेकेंड हाफ में मैंने जब लिया तो हम 0.5 मिला, फिर भी गड़बड़ मिला। तो ये आपको क्या बोलेंगे, इसको आप एनसी बोलेंगे। क्लीन द प्लेस एंड कंपोनेंट ऑन मशीन, ये आपको क्राइटेरिया है, दूसरा क्राइटेरिया में लिखा हुआ था, इसमें रास्टी अनपेंटेड मिला। अगर रास्टी अनपेंटेड मिला तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आयरन डस्ट पाउडर
जहाँ पर अट्रैक्ट करेगा उसको क्लियरली दिखेगा नहीं, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको भी आप एनसी बोलेंगे। उसके बाद जो उसके वर्क सिस्टम में लिखा हुआ था ब्राइट इज द कंपोनेंट फॉर सर्कुलर क्रैक, उसके बाद मोटर चलाइए, 2 मिनट रखिए, केरोसिन ऑयल मिक्स पाउडर मिक्स करने के बाद उसको पूरा सरफेस में डालिए, ये सब बंदे ने सही कर रहा था। उसके बाद कंपोनेंट टू बी केप्ट फॉर 5 मिनट्स, वो भी उन्होंने किया, जो पाउडर डिपोजिशन के लिए 5 मिनट रखना है। उसके बाद उन्होंने सीसीटीवी कैमरा में देखा इंटरनल क्रैक, इनसाइड क्रैक और लैब से आउटसाइड क्रैक देखना, वो भी उन्होंने सही किया। डीमैग्नेटाइज कंपोनेंट सेम करंट, वो भी उन्होंने सही किया। चेक whether component has been demagnetized properly with the help of magnetic field indicator, ये भी उन्होंने सही किया। उसके बाद उन्होंने लॉन्गिट्यूडल क्रैक के लिए दोबारा किया और सेम स्टेप अप्लाई करेगा, तो ये भी सही था, तो और कोई इशू नहीं था। आगे अगर हम इसको समराइज करें तो क्या मिलेगा, अब देखिए इसमें क्या क्या हमें मिला था। आयरन पाउडर केरोसिन ऑयल हम लोग को कम मिला था, जो रेशियो मिलना चाहिए बहुत ही कम मिला था। दूसरा में क्लीन होना चाहिए कंपोनेंट, वो भी क्लीन नहीं मिला, रस्टी पेंटेड मिला था। और तीसरा मिला था कैलिब्रेशन ऑफ एमपीआई मशीन, ये भी ड्यू था। तो बंदे ने तो इमीडिएट नंबर 2 को किल कर दिया था, साहब हम ये दोबारा इसको क्लीन करके करते हैं, ये तो उन्होंने कर दिया था। कैलिब्रेशन ड्यूज वो बाद में उन्होंने करेंगे बोला था, तो इसको हम लोग एनसी लिख के छोड़ दिया था। आज जो ये पहला नंबर है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 4 नंबर पॉइंट में था ऑयल पाम मोटर टू बी पुट ऑन 2 मिनट्स बिफोर एमपीआई। इसका काम क्या है? ऑयल पाम मोटर का 2 काम है। एक काम तो है जो टैंक से उस मिक्सचर को ट्यूब के ऊपर उन्होंने लेके आएगा, और दूसरा काम है वो जो टैंक है, टैंक में जो ऑयल एंड आयरन पाउडर जो वो तो मिक्स नहीं हो जाएगा, ये तो कोई शुगर और वाटर नहीं है जो दोनों मिक्स हो जाएगा, ये तो कभी मिक्स नहीं होगा। लेकिन इसको चारों तरफ से फैलना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए, उसमें एजिटेटर एक लगाना चाहिए, वहाँ पर हर टाइम एजिटेटर घूमते रहेगा, स्टीयरिंग होते रहेगा, तो ये मिक्स होते रहेगा, जस्ट लाइक दिस। अब देखिए ऐसा एक टैंक है, ये टैंक के अंदर में क्या रहता है, आयरन पाउडर प्लस केरोसिन ऑयल रहता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये मोटर है, मोटर का 2 काम है, एक तो ये मोटर यहाँ से लेके आपको मशीन में देगा नंबर 1 काम, और दूसरा ये जो है ये क्या है आपका एजिटेटर है। एजिटेटर का फंक्शन क्या है, एन apparatus फॉर स्टीयरिंग लिक्विड, ये लिक्विड के बार बार स्टीयरिंग करेगा तो ये मिक्स होते रहेगा। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था जो ये एजिटेटर लगा हुआ है, ये एजिटेटर के साथ यहाँ पर जो लगा हुआ ना, यहाँ से खुला हुआ था। मोटर तो चल रहा है लेकिन एजिटेटर नहीं चल रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है ना, आयरन पाउडर जो है ये हर टाइम प्रेसिपिटेट हो रहा है। उसका मतलब इसका जो पाइप के साथ आयरन पाउडर जाना चाहिए वो आयरन पाउडर पूरा जा नहीं रहा था, तो इट वाज द मेजर एनसी। ओके, नाउ हम लोग बात करेंगे ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग का इसका 3 लेवल का ट्रेनिंग होता है, लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है और लेवल 3 होता है। लेवल 1 के लिए आपको जो कीवर्ड होना चाहिए वो हाई स्कूल और इक्विवेलेंट होना चाहिए। उसके साथ साथ वर्किंग नॉलेज ऑफ द स्पेसिफिक फील्ड ऑन एनडीटी, हम एमपीआई के बारे में बात कर रहे हैं, उसका मतलब है एमपीआई के बारे में आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। ये नॉर्मली होता है कौन, ऑपरेटर के लिए होता है। लेवल 2 जो है वो उसका जो कीवर्ड जो है हाई स्कूल और इक्विवेलेंट प्लस लेवल 1 आपके पास होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने लेवल 1 नहीं किया तो आपका क्वालिफिकेशन थोड़ा हाई होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग और बीएससी प्लस वर्किंग नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए एमपीआई के ऊपर। उसके साथ साथ आपका कैपेबिलिटी होना चाहिए फॉर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस ऑन लेवल 1, जो लेवल 1 के लिए आप गाइड कर पाओगे ऐसा आपका कैपेबिलिटी होना चाहिए, नॉर्मली फॉर सुपरवाइजर। और लेवल 3 जो होता है वो हाई स्कूल और इक्विवेलेंट प्लस लेवल 1 प्लस लेवल 2। मान लीजिए आपके पास लेवल 1 नहीं है, लेवल 1 तो होना ही चाहिए, फिर क्या होगा, डिप्लोमा और डिग्री इंजीनियरिंग प्लस बीएससी प्लस लेवल 2 होना चाहिए। उसके साथ साथ सफिशिएंट प्रैक्टिकल बैकग्राउंड इन मटेरियल फैब्रिकेशन एंड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी। उसका मतलब खाली ओनली आपके पास एमपीआई के ऊपर नॉलेज है इसमें नहीं चलेगा, आपको और भी मटेरियल के बारे में जानना चलेगा, फैब्रिकेशन क्या होता है, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी क्या होता है,
इसके बारे में आपको अच्छा खासा आपके पास नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ साथ कैपेबिलिटी फॉर ट्रेनिंग एंड एग्जामिनिंग द ट्रेनिंग्स ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 एंड लेवल 2 जो ट्रेनिंग में आएगा ट्रेनिंग करने के लिए, उसका ट्रेनिंग आपको देना पड़ेगा, और उसका जो ट्रेनिंग के बाद जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का एग्जामिन भी आप ही करेंगे। इस टाइप का आपके पास नॉलेज और कैपेबिलिटी है, तभी आप लेवल 3 कर सकते हो। अभी ट्रेनिंग जो होता है एक कौन ऑर्गेनाइज करता है? लेवल 1 एंड 2 करता है गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग क्वालिफाइड लेवल 3 पर्सनल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते, लेकिन इसके पास एक लेवल 3 क्वालिफाइड पर्सनल होना चाहिए, क्योंकि ये लेवल 3 पर्सनल जो है यही सर्टिफिकेट इशू करता है। सर्टिफिकेट जो साइनिंग अथॉरिटी इनके पास है, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है। और इसका जो गाइडलाइन बस सिलेबस जो है, सिलेबस होना चाहिए SNTTC1A। ये जो गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन में जो सिलेबस दिया हुआ है वो उसको मीट करना चाहिए और उसको एक्सीड करना चाहिए, तभी आप लेवल और 1 और 2 ऑर्गेनाइज कर पाओगे। लेवल 3 के लिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ASNT और ISNT, और सर्टिफिकेट देता है ASNT। अभी ASNT और ISNT क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ASNT यानी द अमेरिकन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ये एक सोसाइटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है इसको एक्रेडिटेशन दिया है अकॉर्डिंग विथ ISO 17024। अगर ये ISO क्या होता है, ISO के बारे में हम लोग बाद में वीडियो बनाएंगे और उसको आप लोग डिस्कस करेंगे। ISNT का मतलब होता है द इंडियन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ये एक बॉडी होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जस्ट एन एजेंट टू असिस्ट फ्रॉम इंडिया से असिस्ट करने के लिए किसको, ASNT को असिस्ट करने के लिए एक बॉडी होता है। ओके। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हो तो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। पहले इसका नाम था एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये एवरी स्टेट में ही है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है, मुंबई में है, कानपुर में है, जितना स्टेट है सभी स्टेट में है। तो मुझे जितना जानकारी है, मुंबई का जो ATI है होता अभी नया नाम हो गया नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पर होता है। अगर आप MPI का लेवल 1, 2, 3 ये करना चाहते हो तो आप संपर्क कर सकते हो। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CET कोलकाता, ये सॉल्ट लेक में है, उसके साथ आप संपर्क कर सकते हो। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। और प्राइवेट कुछ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम 2 ऑर्गेनाइजेशन नाम यहाँ पर आपको बता रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, ट्रिनिटी NDT बेंगलुरु में है, इसके साथ भी आप संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।